चलो बेटे, आज हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे। क्लास 8 का है। टॉपिक है हमारा वाटर। वाटर तो आप सबों को मालूम ही है। हमारी बॉडी में भी जो हमारा जिस्म है ना, इसमें भी वाटर है। कितना? 75%। कितना है? 75% पानी हमारी बॉडी में भी है। तो अब ये वाटर है क्या? व्हाट इज वाटर? व्हाट इज वाटर? वाटर इज a natural resource which is very important for all living beings. We use water for drinking, cooking, bathing, farming, industries and many more. यानी जो पानी है ये कुदरत का एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे लिए। चुप करो, सुनो। और बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है। जिस तरह हम किसी जगह जाते हैं, वहां क्या लेते हैं? हम मिठाई लेते हैं, केले लेते हैं, मेवा लेते हैं, सूट लेते हैं, अंगूठी लेते हैं। वो कहाँ जाना है? फलानी के घर जाना है। वहाँ वो MBBS में सेलेक्ट हो गया, वहाँ उनकी शादी थी, ये मैंने उनके लिए लिया गिफ्ट। क्या लिया? गिफ्ट। लेकिन अल्लाह ने भी हमें बहुत सारे गिफ्ट से नवाजा है, और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट गिफ्ट है वो है वाटर। वो है वाटर। अल्लाह ने हमें क्या दिया? वाटर दिया। वो यूज वाटर हम वाटर इस्तेमाल करते हैं किस लिए? फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग, पकाने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, फार्मिंग, फार्मों के लिए, एग्रीकल्चर आता है इसमें, बाकी जरूरियात, इंडस्ट्रीज, कारखानों में एंड मैनी मोर, और बाकी जगहों में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? अब वाटर कहाँ से हमें मिलता है? वाटर कहाँ से हमें मिलता है ये भी देखना है ना। सबसे बड़ा रिसोर्स जो वाटर का है हमें, वो है रेन वाटर, जो बारिश आती है। मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? रेन वाटर, बारिश से हमें मिलता है। दूसरा, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, दरियाओं और नदियों से हमें मिलता है। फ्लोइंग सरफेस वाटर, जो जमीन के ऊपर ऊपर चल रहा है, जैसे आप इन कोलों में देखते हैं, इन दरियाओं में देखते हैं। फिर है लेक्स एंड पॉन्ड्स। आप देखो, बड़े बड़े झील देखो, छोटे छोटे पॉन्ड्स देखो, स्टोर सरफेस वाटर, उनमें ये वाटर स्टोर की जाती है, जमा किया जाता है। ग्राउंड वाटर, वो वाटर जो ग्राउंड में होता है, जमीन के नीचे होता है। वाटर स्टोर्ड अंडर द अर्थ, जो नीचे जमीन के होती है। ग्लेशियर्स बड़े बड़े पहाड़ों पर बर्फ होता है, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। फ्रोजन वाटर इन माउंटेन्स, जो वाटर वहाँ फ्रीज होके कोहरे के शक्ल में वहाँ मौजूद होता है, उसको बोलते हैं फ्रोजन वाटर इन माउंटेन्स। जियोग्राफी में उसको बोलते हैं ग्लेशियर। यूज ऑफ वाटर। अब हम वाटर का इस्तेमाल कहाँ से करते हैं? देखो बेटा, डोमेस्टिक यूज, रोजमर्रा का इस्तेमाल हम करते हैं ना पानी से। कौन है आप में जो वाटर का इस्तेमाल नहीं करता है? सब करते हैं। देखा, कोई है कोई? करते हैं ना इस्तेमाल। ड्रिंकिंग के लिए भी करते हैं, वॉशिंग के लिए भी करते हैं, और बाथिंग के लिए भी करते हैं। एग्रीकल्चर, वाटरिंग क्रॉप्स, हम अपने फसलों को पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं ना, पानी देते हैं ना, उसको इरिगेशन बोलते हैं। जो हम शाली के पौधों को पानी देते हैं उसको इरिगेशन बोलते हैं। जो जिस फसल को हम पानी देते हैं उसको इरिगेशन बोलते हैं। वो हो गया एग्रीकल्चर। फिर है बेटा इंडस्ट्रीज। अब कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में, इंडस्ट्रीज में क्या है? पानी का इस्तेमाल क्या होता है? देखो, यूज्ड वाटर इन फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग गुड्स।
चीजें बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है? पानी जरूरत होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम बिजली पैदा करते हैं। हाइड्रो पावर डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं जहां से हम पानी लेते हैं बिजली पैदा करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अब देखो ये वाटर कैसे जमीन पर अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है, बांट के रखी है। अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, जमीन की जो हमारी जमीन है इस पर कितना वाटर है? 71%। कितना है? 71% वाटर हमारी इस जमीन में है। देखा? कोई बताएगा कितनी वाटर है हमारी जमीन में? 71%। शाबाश। और इसमें इतनी पानी होके फ्रेश वाटर कितना है? ओनली फ्रेश वाटर, ओनली फ्रेश वाटर on earth surface is 2.7%। कितना है? 2 यानी बहुत कम फ्रेश वाटर है इस जमीन में हमारे लिए। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज, बहुत थोड़ा इतनी पानी में सिर्फ 2.7% पानी हमारे लिए मौजूद है, जो हमारी सेहत के लिए ठीक है, वो मौजूद है, अवेलेबल है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर, अब मुश्किलात है जो वाटर के साथ हमें है, जो मुश्किलात पैदा करते हैं हम वाटर के लिए, क्या है? वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी। नॉट एनफ वाटर इन सम एरियाज, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ काफी पानी नहीं है अवेलेबल। जैसे आप है पानी या इतना हो, इतना पानी है या? अगर हमने ये अल्टरनेटिव नल का या कूल से नहीं लाया होता, आपको पीने के लिए पानी यहाँ नहीं था, है ना? यानी पानी की कमी है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है। पोल्यूशन, और हम गंदगी करते हैं, उनमें गंदगी हम फैलाते हैं। वाटर बिकम्स डर्टी ड्यू टू वेस्ट एंड केमिकल्स, और ये हमारा जो ये वाटर रिसोर्स है, पानी है, ये गंदी होती है जो हम वेस्ट लगाते हैं इसमें और केमिकल्स लगाते हैं इसमें। देखो हमारी जो ये वाटर रिसोर्सेज है, कूल है, चश्मे है, दरिया है, आज देखो बेटे, आज उनमें पॉलीथीन कितनी फेंकते हैं हम। और इतना नहीं, जो हमारे लेटरिन के बदरो है वो कहाँ है? नदियों में है। और हमारे जो ये हम लेटरिन बनाते हैं तो कूल के सामने बनाते हैं जहाँ पानी होता है। और ये भी देखो कितनी गंदी हरकत हम करते हैं, बच्चों के डायपर भी कूल में फेंकते हैं। तो इन चीज़ों से ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की जो हमसे छिन जाती है। इसलिए पानी की कदर कर लो, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जो जितना साफ होगा, पाक होगा, उतना इसमें ईमान भी होगा। इसलिए अपने आप को साफ रखा करो, सफाई का खास ख्याल रखा करो। ओवर यूज, और हम ज्यादा यूज भी करते हैं, हद से ज्यादा फजूल खर्ची मान लो। वॉशिंग वाटर इन होम्स एंड फार्म्स, और जितना पानी हमें जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कर लो। हमें टैंकी भर के आई है, हमें हाथ तक होता है वो गेट वालों बंद करना, उधर से टैंकी में पानी जाता है, यहाँ नीचे से दिनों को चलता है पानी, इस तरह भी पानी ज़ाया होता है। ये भी बहुत गुनाह है कि पानी का गलत इस्तेमाल करना भी गुनाह है। वही सज़ा आज हमें लगता है। अल्लाह ने फिर जब उधर से क्या नियामत बंद की और हम परेशान हो जाते, इसलिए हमें पानी की कदर करनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अब हम वाटर की हिफाजत कैसे करें? डू नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल यूजिंग, जिस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं पानी को,
इसको जाया मत करो। जितना आपको जरूरत है उतना ही वाटर ले लो, उसके अलावा उसके साथ ज्यादती मत करो। यूज ड्रिप इरिगेशन इन फार्मर्स टू सेव वाटर। जो आप लगातार खेतों में पानी लगा के रखते हो, नहीं, ड्रिप वाटर लगाओ। टाइम पर वाटर लगाओ। रोजाना कूल को वाटर को लगाते ही रहो, वाटर को जाया मत कर लो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्ट रेन वाटर फॉर यूज। और जो आप हार्वेस्टिंग करते हैं, जो आप फसल की काश्त करते हैं, उसको रेन वाटर से कर लो। कलेक्ट रेन वाटर फॉर यूज, और इस बारिश को इस्तेमाल करने के लिए जमा रखा करो। प्रोटेक्ट रिवर्स एंड लेक्स फ्रॉम पोल्यूशन, तहफुज दे दो झीलों को, दरियाओं को, उनमें गंदगी मत डाला कर लो, क्योंकि उसका पानी भी बहुत खराब हो जाता है। एग्जाम्पल, सेव रेन वाटर, जो बारिश आसमान से आती है, बारिश पड़ती है, उसको बचाओ। इन टैंकों में उसको बचाओ। सर बनाओ, डैम बनाओ, ऐसे पानी को जमा कर लो अपने लिए। ये आपके लिए फायदेमंद चीज है। इस तरह मैंने आपको बताया बेटा वाटर क्या है, और मैंने बताया वाटर इट इज ए नेचुरल रिसोर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन living beings as well as human beings. We use water for drinking, cooking, bathing, farming and industry and many more. ये पानी क्या है आज आपको पता लगा। और पानी जमीन में कितनी है? 71%। और इस 71% में अवेलेबल फ्रेश वाटर हमारे लिए कितना है? 2.7%। बहुत कम फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। और अगर हम इसकी हिफाजत न करें तो फिर बता बेटा हम कहाँ जाएंगे। इसलिए आज से आप तौबा कर लो, हम तौबा करें कि वाटर की हम हिफाजत करें, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको, मेरी ये मेहनत आपको पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट भी कर लो, शेयर भी कर लो, और बाकी लोगों तक भी पहुँचाओ। खुदा हाफिज़।